बस्तर की धरती अपने आंचल में ऐसी वनस्पतियों को समेटे हुए है जिनकी गाथा करोड़ों वर्षों पुरानी है। क्या आप सोच सकते हैं कि करोड़ों साल पहले जिन पौधों को डायनासोर ने भी देखा होगा, वही आज बस्तर की धरती पर सांस ले रहे हैं। बैलाडीला के गली नाला क्षेत्र में आज भी जुरासिक युग की दुर्लभ प्रजाति टी फर्न सुरक्षित है। एक ऐसा जीवित साक्ष्य है मानो समय की सुरंग से होकर सीधे हमारे सामने खड़ा हो। वन विभाग की अब तक की गणना में यहाँ 1347 टी फर्न पौधे दर्ज किए गए हैं, लेकिन खनन गतिविधियों के कारण इस चमत्कारी धरोहर पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। बैलाडीला के गली नाला की लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। इसी पूरे क्षेत्र में टी फर्न पाए जाते हैं। यह पौधा दलदली और नमी युक्त जमीन पर उगता है और 7 मीटर तक लंबा हो सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ट्री फर्न की प्रजातियां त्रैसिक और जुरासिक काल से संबंधित हैं, जब धरती पर डायनासोर विचरण करते थे। यही कारण है कि इसे डायनासोर का चारा भी कहा जाता है। लेकिन ये ट्री फर्न क्या हैं? आइए इसे भी जान लेते हैं। फर्न ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं होते। फर्न आमतौर पर बीजाणु पैदा करके प्रजनन करते हैं। फूल वाले पौधों की तरह फर्न में भी जड़ें, तने और पत्तियां होती हैं। हालांकि फूल वाले पौधे के विपरीत फर्न में फूल या बीज नहीं होते। इसके बजाय वे आमतौर पर छोटे बीजाणुओं द्वारा लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं या कभी-कभी वनस्पतिक रूप से भी प्रजनन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति 30 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। फूलों के आने से बहुत पहले फर्न आ चुके थे, लेकिन अब इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वनस्पति विज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट और बचेली के रेंजर आशुतोष मांडवा बताते हैं कि ट्री फर्न पृथ्वी के उन पौधों में से है जिनमें सबसे पहले संवहन तंत्र विकसित हुआ। इनकी प्रजाति हिमालय, नीलगिरी और बस्तर के बैलाडीला पहाड़ियों में ही पाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पौधा न केवल दुर्लभ है बल्कि पुरातात्विक महत्व भी रखता है। यह पौधा ऑर्डर साइथेलॉस से संबंधित है। गली नाला में मुख्य रूप से अल्सोफिला स्पिनुलोसा और अल्सोफिला जिएंट प्रजातियां मिलती हैं। इसमें फूल या फल नहीं लगते, केवल नुकीली पत्तियां होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पौधे की ऊंचाई के आधार पर ही उनकी उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है। वो पौधे हैं जिनमें फर्स्ट, जैसे हमारे जो मानव का जो शरीर है उसमें जो नाड़ी होता है वो संवहन का काम करता है, भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। उसी प्रकार से जो पौधों में जो प्रथम जो संवहन तंत्र, जिसमें भोजन और पानी के संवहन के लिए तंत्र बना, वो पहला तंत्र इन्हीं पौधों समूह में बना। और ये जो है पुराने, जैसे हम बोलते हैं कि जुरासिक जो डायनासोर का जो समय था, उसी के समय के पाए जाने वाले पौधे हैं। कई बार लोग इस पर भ्रांति करते हैं कि उस समय में ये पौधा जो मिलता था वो आज भी मिलता है। तो इसमें मैं क्लियर कर दूं कि ये पौधा उस समय जो पाए जाते थे वो पौधे हैं, ये उस समय के पौधे नहीं हैं। और ये जो है विशेष जो है बैला, कुछ ही मैं जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिली है लोगों से, कि ये जो है हिमालयन रीजन और नीलगिरी की पहाड़ियों और तीसरा बैलाडीला क्षेत्र में ही पाया जाता है ये। और विशेषकर ऐसे जो हमारे जो बैलाडीला क्षेत्रों में जो बारहमासी नाले हैं उन्हीं में ही ये पाया जाता है। और बारहमासी जो नाले हैं उनके लगभग 2 मीटर की ऊंचाई, उससे ज़्यादा ऊंचाई में नहीं पाए जाते हैं। मतलब नाले से 2 मीटर की दूरी तक, उसके बाद जो है ये नहीं पाए जाते। मतलब एक विशेष क्षेत्र में ही ये पाए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनको बहुत लंबी चौड़ी जो है लंबाई में ये मिलते हैं। और कई जगह क्षेत्र में केले के बगीचे जैसे भी ये पाए गए हैं। और ये जो पौधे का जो समूह है उसे हम पूरा वनस्पति, जैसे हम पुरातात्विक जो स्टडी करते हैं उसी प्रकार से ये जो पौधों का जो ग्रुप है पूरा वनस्पति, जिसको पैलियोबॉटनी बोला जाता है, उस समूह में ये पौधे उस आते हैं। मतलब ये जो है पुराने समय के जो जीवाश्म पौधों का ये ग्रुप है जो आज भी बैलाडीला के क्षेत्रों में पाया जाता है। जी, जो हमारा गली नाला है, गली नाला का कुछ भाग जो वर्तमान में जो डिपॉजिट जो 4 के लिए जो आवंटित किया गया है उसके जस्ट ऊपर में है ये। तो ये जो है स्टडी का विषय है कि जो है वहाँ पे जो आवेदक है, संस्थान है, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि उस क्षेत्र को संरक्षित, मतलब उस क्षेत्र को खनन क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। पर यदि अगर उसके द्वारा अगर कोई दुष्परिणाम होता है तो यह रिसर्च का विषय है और इस पर जो है जो गहन अध्ययन होने की आवश्यकता है।
भारत सरकार को हमने सूचना दी है कि इसका जो है विस्तृत अध्ययन किया जावे कि कहीं खनन गतिविधियों से इस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। एनएमडीसी को बैलाडीला की डिपॉजिट 4 खदान से 600 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन की अनुमति है। इसी इलाके में ट्री फर्न लगे हैं। वन विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यदि खनन शुरू हुआ तो ट्री फर्न अवश्य प्रभावित होंगे। खनन अपशिष्ट, जैविक दबाव और पास के कैंपों का कचरा भी इस संवेदनशील क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। टी फर्न ये हम लोगों यहाँ लोकल भाषा में हम उसको हांदा कोसिर बोलते हैं। हांदा कोसिर के नाम से हम अपना कोया बोली में अपन हांदा कोसिर के नाम से जानते हैं, जो हम लोग अपन साग के रूप में उसको उपयोग करते हैं, अपन सब्जी बना के उसको भी खाते हैं, लेकिन उसका जड़ समेत हम नहीं उखाड़ते हैं। उसका जो कोमल पत्तियां होती हैं उन्हीं का अपन उपयोग करते हैं। ये आपका बैलाडीला के ये जो बचेली से जो डिपॉजिट 4 और उसके इस पार जो नाला है आपका जीरका वाटरफॉल है, वो उसके ऊपर में पाया जाता है। ये जहाँ पर मानी कि लगभग झरना होती है, तो झरना के पास में ही ये टी फर्न पाया जाता है। ये लोग पहले हमारे सियान लोग, बुजुर्ग लोग कहते थे कि कोई एक बड़ा जानवर का ये भोजन होता है, मतलब उसको खाने के लिए कई जगह से, बहुत दूर से भी इस जगह पे आता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोगों का कहना था। ये जो लोह खनन जो कार्य किया जा रहा है एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा, जिससे जल स्रोत तो खत्म होंगे ही होंगे। जल स्रोत खत्म होंगे तो टी फर्न का भी खत्म होना निश्चित है, क्योंकि ये दुनिया में कुछ ही जगहों में पाए जाते हैं। संभवतः शायद कश्मीर वगैरह में पाया जाता है और आपका शायद पचमढ़ी में पाया जाता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, लेकिन मैंने नहीं देखा है। पर हमारे बैलाडीला पहाड़ में तो ये बहुत आयत में पाया जाता है। ये इसका संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि ये दुर्लभ चीजें हैं। तो ये आज के परिदृश्य में हम देखें तो हमारा जो बैलाडीला में, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो कि खनन करने से वहाँ का जो जल स्रोत है वो खत्म हो जाएगा। जल स्रोत खत्म होने से इस तरीके के पौधे खत्म होना एकदम निश्चित माना जाए। देखिए, हम लोग अभी तक इन सारे चीजों को अपना जल, जंगल, जमीन के साथ साथ हमारे जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं वो भी बहुत आयत मात्रा में हमारे बैलाडीला पहाड़ी में पाए जाते हैं, तो इनकी संरक्षण भी आवश्यक है। हमारा समाज तो जब से एनएमडीसी का खनन सन 66 से शुरू हुआ है, तब से हमारे यहाँ के राजा भी उनका विरोध किए, उनके साथ संहार किया गया सरकारों के द्वारा, और उन पहाड़ी को खोदा जाना शुरू किया गया है, और आज पर्यंत उन पहाड़ियों को दोहन किया जा रहा है, लोहा का दोहन किया जा रहा है। तो हम आज भी विरोध करते हैं, क्योंकि इन चीजों को, ये दुर्लभ चीजें हैं, आने वाला समय में हमको ये दिखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो क्या हमारे जीवन और पशु पक्षी और जीव जंतु के जीवन में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उस पहाड़ी में जल स्रोत नहीं है, तो वहाँ के जीव जंतु भी, उनके लिए पानी की आवश्यकता तो होती है। पानी यदि नहीं मिले तो फिर उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो रंगीला मतलब हमारा बैलाडीला पहाड़ी में कई प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी पाए जाते हैं, बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनका जीवन भी इनका खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। और ये जो अभी टी फर्न है, ये बहुत ही हमारे लिए भी पौष्टिक आहार है। हम सारे लोग यहाँ के मूलवासी ही जानते हैं, बाकी अन्य लोग नहीं जानते हैं कि टी फर्न होता क्या है। इसको हम लोग इतना माने साग के रूप में उपयोग करते हैं। अभी पहला बरसात में उसका जो कोमल पत्तियां, कोपलें जो आती हैं, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन हमारा समाज आने वाला समय में इन सारी चीजों के संरक्षण के लिए हम लिखा पढ़ी तो करेंगे। यदि उसकी संरक्षण नहीं होता है तो उसके लिए हमको आंदोलन या जो भी करना हो समाज की तरफ से अपन कदम उठाने के लिए अपन बाध्य होंगे। खनन की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने भारतीय वानिकी एवं अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून को विस्तृत अध्ययन के लिए रिपोर्ट भेजी है। इस वर्ष संस्थान की 2 टीमें स्थल का निरीक्षण कर चुकी हैं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त
नहीं हुई है। विभाग का कहना है कि ट्री फर्न संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। आर्द्रता बनाए रखने के लिए नाले में पानी की व्यवस्था की गई है, परंतु अभी तक कोई ठोस मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया है। विभाग ने कई बार एनएमडीसी से 3 करोड़ रुपए की मांग भी की है ताकि इन पौधों को सुरक्षित किया जा सके। जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्य में आदिवासी की कुर्सी के नाम पर जो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया है, हम सीधे जाएंगे कि बस्तर को जब हम देखते हैं या हम सरगुजा क्षेत्र को हम जब देखते हैं, तो जब हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज पर्यंत तक आदिवासी खतरे में है, हमारा जल जंगल जमीन खतरे में है। अब आई बात आप लोगों के माध्यम से कि जो हमारे डायनासोर युग के समय से जो हमारे जो बैलाडीला पूरे पहाड़ियों में, ना कि आपने बताया अल्लाह जो नदी है, मैं बताना चाहूंगी कि आपको अगर आप आकाशनगर जाएंगे तो आपको पूरे आकाशनगर की वादियों में भी आपको हमारे जो जुरासिक मतलब डायनासोर के समय उस समय के समय ये जो उनके जो भोजन हुआ करते थे, जो उनको फूड हुआ करता था, वो पौधे आज पेड़ के रूप में पाए जाते हैं। आज वो खतरे में है। तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर 4 नंबर डिपॉजिट चालू होता है, 4 नंबर डिपॉजिट हो, चाहे वो आपका हम अभी आगे आने वाले समय में हमारा रुंगटा या अल्सर मित्तल को जो बाकी जो ए डिपॉजिट मिला है, बी डिपॉजिट मिला है, तो अगर ये सारे जो हमारे जल जंगल जमीन है, जिसमें जो औषधि पाए जाते हैं, सिर्फ एक डायनासोर का फूड के साथ साथ हमारे बस्तर के जंगलों में, पूरे एशिया में आपको बताया जाए कि मेडिसिनल प्लांट्स अगर कहीं मिलता है तो हमारे बस्तर के जंगलों में मिलता है। हमारे इन आकाशनगर से लेकर के पूरे बैलाडीला की पहाड़ियों तक पूरे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। लेकिन प्लांट्स के साथ साथ वहां पे हमारे जीव जंतु भी हैं जिनको संरक्षण इतनी ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये सरकार के आने के बाद वो भी कहीं ना कहीं डर ये है कि वो उसका भी विलुप्त होने का बहुत जल्दी समय आ गया है। वन विभाग के सूत्र मानते हैं कि यदि खनन हुआ तो यह प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच सकती है। चूंकि यह पौधा लाखों वर्षों से जीवित है, जैव विविधता का हिस्सा है, इसलिए इसका संरक्षण और संवर्धन अनिवार्य है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार को इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। गली नाला का टी फर्न न केवल बस्तर की जैव विविधता का अमूल्य हिस्सा है, बल्कि पृथ्वी के प्राचीन इतिहास से भी सीधा जुड़ा हुआ है। खनन के चलते यह पौधा गंभीर संकट में है। यदि समय रहते संरक्षण की ठोस पहल नहीं की गई तो लाखों वर्ष पुरानी यह प्रजाति इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। गली नाला और यहाँ के ट्री फर्न केवल बस्तर की शान नहीं बल्कि हमारी धरोहर है। सवाल यही है कि क्या विकास की दौड़ में यह प्राकृतिक धरोहर सुरक्षित रह पाएगी या फिर मिट्टी में मिल जाएगी? क्या हम इस जीवित इतिहास को बचा पाएंगे या यह भी सिर्फ किताबों और स्मृतियों में कैद होकर रह जाएगा? जरूरी बात में फिर होगी बात।